गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपका बीएसटीसी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो हम आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो आपका 6th पेपर है, जिसका नाम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने फर्स्ट यूनिट में आपका लिसनिंग और स्पीकिंग पढ़ा था। लिसनिंग और स्पीकिंग मैंने आपको बताया तो दोनों साथ साथ चलती है। उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आपके राइम्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, रोल प्ले होते हैं और ड्रामाटाइजेशन, और आपका जो टीचिंग एड्स था, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या पढ़ेंगे हम आज? आपका यूनिट 2 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और ये आपकी कौन सी यूनिट है? 2nd यूनिट है, जो वापस से आपकी मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट भी रिवाइज हो चुकी है हमारी, अब 2nd यूनिट हम रिवाइज कर रहे हैं। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसके लिए फ्रांसिस बेकन जो एक हमारे राइटर है, उन्होंने कहा है रीडिंग मेक अ फुल मैन। ये फ्रांसिस बेकर ने कहा है कि चाहे आप स्पीकिंग सीख लो, रीडिंग सीख लो, उससे कुछ मतलब नहीं रहता जब तक कि आपको रीडिंग नहीं आती है। तो रीडिंग आएगी जब भी हम किसी चीज़ को हम पढ़ सकते हैं, और जो बताया गया उसको हम सुनेंगे तो तभी समझेंगे जब हमें रीडिंग आती है। तो फ्रांसिस बेकर ने अपना स्टेटमेंट दिया, रीडिंग मेक द फुल मैन। रीडिंग एक व्यक्ति को परिपूर्ण बनाती है। तो आपको बताती हूँ, जो हमारी इंग्लिश की जो बेसिक 4 स्किल्स है वो है हमारी LSRW। जो एल है वो आपकी स्टैंड करती है लिसनिंग के लिए, एस जो है वो आपकी स्टैंड करती है स्पीकिंग के लिए, और आर जो है वो आपकी स्टैंड करती है रीडिंग के लिए, और जो डब्ल्यू है वो स्टैंड करता है आपका राइटिंग के लिए। तो हमारे जो आपके फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसके अंदर जो सिलेबस दे रखा है वो LSRW पर ही बेस्ड, यानी कि 4 स्किल आपको एक विद्यार्थी के अंदर डेवलप करनी है। तो किस तरह से करनी है? तो आपको लिसनिंग और स्पीकिंग का बताया मैंने कि लिसनिंग और स्पीकिंग दे बोथ आर गोज टुगेदर, यानी दोनों साथ साथ चलती है। क्योंकि जब हम कुछ लिसन करते हैं, कब करते हैं? जब स्पीकिंग होती है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो आप लोग उसको सुनेंगे। तो ये लिसनिंग और स्पीकिंग इसलिए साथ में चाहती हूँ। लिसनिंग और स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए मैंने आपको राइम्स बताई थी कि हम एक्टिविटी करा सकते हैं, उसमें राइम्स करा सकते हैं, सॉन्ग्स करवा सकते हैं, सॉन्ग को रिसाइट करवा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं, ड्रामाटाइजेशन करा सकते हैं, और पैनल डिस्कशन है वो भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, हम लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को जो है डेवलप कर सकते हैं। अब जो रीडिंग है, रीडिंग के बारे में मैं जनरल आपको चीज़ें बता रही हूँ, सिर्फ अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता रही मैं कि रीडिंग के बारे में क्या, फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो रीडिंग जो है उसके लिए क्या कहा गया कि रीडिंग इज रेस्पेक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज। रीडिंग को रेस्पेक्टिव स्किल बताया गया है, रेस्पेक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज। सभी लैंग्वेज, सभी स्किल के अंदर रीडिंग को जो है सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। सो रीडिंग इज काइंड ऑफ डिकोडिंग। डिकोड करना यानी कि जब हम किसी चीज को प्रेषित करते हैं, डिकोड करना यानी प्रेषित करना होता है। टेक्स्ट टू मीनिंगफुल अटरेंस, यानी कि जैसे कि एक व्हाट्सएप है, आपको एग्जांपल देती हूँ। व्हाट्सएप पे आप जो भी चीज़ लिखते हैं तो वो क्या होता है, आगे वाले के पास में डिकोड होता है, यानी एक मैसेज के रूप में लिखना या टाइप करना आपका रीडिंग के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसको डिकोड कहा जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस करते हैं, रीडिंग गोज टुगेदर विथ राइटिंग स्किल। तो हमारी रीडिंग जो है वो किसके साथ जाती है? रीडिंग गोज टुगेदर विथ राइटिंग स्किल। ठीक है, अब आप यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे रीडिंग किसके साथ में चलती है? राइटिंग के साथ में, उसी तरह से स्पीकिंग गोज टुगेदर विथ लिसनिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग साथ साथ चलती है, वैसे ही रीडिंग और राइटिंग स्किल हमारी साथ साथ चलती है। देखिए कैसे, देयर इज अ लूप ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग। लूप का मतलब होता है, देयर इज अ लूप, LOOP, लूप। लूप यानी कि एक सेतु, यानी कि एक पुल, एक बॉन्ड होना, एक चेन होना। तो रीडिंग और राइटिंग के बीच में एक लूप है, एक चेन है।
We cannot ignore the skill in learning because in all academic activities the reading and writing are the basic components. हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. यदि हम रीडिंग सिखा रहे तो राइटिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, और राइटिंग सिखा रहे तो रीडिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक साथ चलती है. हम जब क्लास में भी सिखाते, मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपका लिखा है LSRW, ये मैंने लिखा है, तो ये राइटिंग हो गया. अब आप इसको पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ के ही बता रही हूँ, लिखने के बाद में मैंने इसको पढ़ा LSRW, तो ये मेरी रीडिंग होगी. तो जब हम रीडिंग करते हैं तो राइटिंग भी साथ साथ चलती है, राइटिंग करें तो रीडिंग, दोनों चीज़ें मतलब हमारी साथ साथ चलती है. अब रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका क्या है? रीडिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड एम्ब्रेस अ वाइड वैरायटी ऑफ मेंटल प्रोसेसिंग स्किल्स एंड स्ट्रेटेजीज. इसको हम एक व्यू रचना भी कह सकते हैं, हमारी मेंटल एक्सरसाइज होती है, इसको व्यू रचना भी कह सकते हैं. मोर एवर रीडिंग एबिलिटीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स बाय रीडर्स, यानी कि जो इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है रीडिंग भी, जैसे विभिन्न प्रकार के जो हमारे रीडर्स है किस प्रकार से पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ये इफेक्टिव भी होती रहती है. अब इसके अंदर क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ लिसनिंग हेल्प इन नीडेड फॉर डेवलपिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजीज इन आवर चिल्ड्रन, यानी कि हम कुछ स्पेशल प्रकार की जो रीडिंग करते हैं उसके अंदर हमें स्पेशल प्रकार की मतलब स्ट्रेटेजीज की, व्यू रचना की और नीतियों की आवश्यकता होती है उनको पढ़ने के लिए. तो आज जो आप पढ़ चुके थे वो सिर्फ एक जनरल एक रीडिंग के बारे में जो था कि रीडिंग होती क्या है और रीडिंग किसके साथ जाती है, वो मैंने आपको बताया. और रीडिंग के बारे में जो ये क्वेश्चन आपके पास हमेशा आता है कि फ्रांसिस, जैसे रीडिंग मेक द फुल मैन, किसने स्टेटमेंट दिया था? तो आपको लिखना फ्रांसिस बेकन. और फ्रांसिस बेकन ने क्या स्टेटमेंट दिया था? तो रीडिंग मेक द फुल मैन. और ये भी आता है कि स्पीकिंग किसके साथ जाती है? लिसनिंग के साथ. या लिसनिंग किसके साथ जाती है? वो स्पीकिंग के साथ. और रीडिंग आपकी जाएगी राइटिंग के साथ, और राइटिंग दिया है तो आपको रीडिंग बोलना है. तो आज के लिए इतना ही. यदि आपको इस पर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.